लास्ट टाइम हम लोगों ने मीन टर्म्स डिफाइन किए थे, हम लोगों ने मीन टर्म्स को इन डिटेल देखा था। आज हम लोगों ने मैक्स टर्म पढ़ने हैं। व्हाट इज मैक्स टर्म? मैक्स टर्म इज अ सम टर्म डेट इज इक्वल टू 0। ये सम टर्म है जिसमें ए बी सी और अदर कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स जो भी होंगे, अगर उनको ऐड किया जाए तो आंसर 0 आना चाहिए। और ये उसी टाइम पॉसिबल है जब ए की वैल्यू भी 0 हो, बी की वैल्यू भी 0 हो और सी की वैल्यू भी 0 हो। In other words, max term is a sum of variable either in complemented or non-complemented form, but the output of sum must be equal to 0. मैक्स टर्म ओनली इन्वॉल्व्स और ऑपरेशन, इसमें एंड ऑपरेशन नहीं होता। हमने मीन टर्म्स में पढ़ा था कि मीन टर्म्स में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन मैक्स टर्म में और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि प्लस होता है, एडिशन होता है। इसे स्टैंडर्ड टर्म भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड पीओएस टर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हर इंडिविजुअल टर्म जो भी स्टैंडर्ड पीओएस में यूज हो रही होती है ना, वो बेसिकली मैक्स टर्म्स होती है। और ये आप मिलाकर नहीं लिखते, मल्टीप्लाई नहीं करते जैसे आप लोगों ने लास्ट में की थी, बल्कि हम इसमें एडिशन करते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसिंग मैक्स टर्म फ्रॉम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम मैक्स टर्म को प्रोड्यूस करना चाहते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू से, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कि वो वेरिएबल्स जो कि इक्वल टू 0 होंगे उन्हें नॉर्मली हम एज इट इज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम प्लस यूज करते हैं, एडिशन कर रहे हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ आप नोट करें कि ए वो नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो ए इक्वल वैल्यूज ए की 0 होगी। तमाम वेरिएबल मैक्स टर्म में इक्वल टू 0 होते हैं और नॉर्मल फॉर्म्स में राइट किए जाते हैं, जैसा कि ये ए लिखा गया है। लेकिन अगर आपने इसे कंप्लीमेंट फॉर्म में लिखना है तो वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू 1 है उनको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, 0 को आप नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू 0 है उनको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, और वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू 1 है उनको आप कंप्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। सो ऑल वेरिएबल्स आर रिटन विद और ऑपरेटर्स बिटवीन देम। ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो और ऑपरेटर्स के साथ लिखे जाएंगे। और एक और बात कि इसके लिए हमने लास्ट में मिन टर्म्स के लिए पढ़ा था, हम स्मॉल m यूज करते हैं। मैक्स टर्म के लिए कैपिटल M यूज होता है। ठीक है, M0, M1, M2 एंड सो ऑन। अगर हम देखें सिंपल क्या यूज होता है मैक्स टर्म के लिए, कैपिटल M0, कैपिटल M1, ठीक है, कैपिटल M2 और कैपिटल M3। ये आपको भी पता है कि जब हम दो वेरिएबल्स हों 2 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनती हैं, और ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है 0 to 3। और इसके अगर हमने मैक्स टर्म्स निकालनी हो, इसको किस तरह से राइट करेंगे? अगर 0 0 है इसका मतलब है ये सिंपल A प्लस B, और अगर M1 है, कोई बताएगा क्या आएगा इसमें? A प्लस B का कंप्लीमेंट प्लस B का कंप्लीमेंट। ठीक है, A का कंप्लीमेंट प्लस B। और उसके बाद आपके पास अगला जो है वो क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। A का कंप्लीमेंट प्लस B का कंप्लीमेंट। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मीन टर्म्स इसके लिए पढ़े थे तो वो प्रोडक्ट टर्म्स थे, और उसमें हम स्टैंडर्ड SOP के लिए हम उनको यूज करते हैं। 0 0 का मीन टर्म क्या होगा? A का कंप्लीमेंट B का कंप्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट और B, A कंप्लीमेंट B। ठीक है, 1 0 का क्या मीन टर्म बनता है? A डॉट B का कंप्लीमेंट। और नेक्स्ट का है A और B और B। ठीक है, ये आपने इसके मैक्स टर्म्स भी जनरेट कर लिए हुए। ये हमारे पास सामने टेबल आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज के साथ उनके मैक्स टर्म्स जो है वो जनरेट किए गए हैं। ठीक है, अब इस ट्रूथ टेबल के मुताबिक A, B और C 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 0 0 0 M0 और M1 0 0 1, M3 0 1 1 और M4 1 0 0। इस तरह से ये तकरीबन 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 के लिहाज से। ठीक है, अब इनके अगर हम मैक्स टर्म्स जनरेट करें तो अभी आपने स्टडी किया कि मैक्स टर्म्स में जहां वैल्यू 0 होगी वहां हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, लाइक A, ठीक है, प्लस B प्लस C। और यहाँ पे क्या है? A प्लस B प्लस C का कंप्लीमेंट, क्योंकि 1 आ गया है। अब यहाँ पे A प्लस B का कंप्लीमेंट प्लस C का कंप्लीमेंट प्लस C। और एक और बात ये कि हम ये जो कंप्लीमेंट्स होते हैं इनको हम इकट्ठा करके नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि हम इसको एज अ होल इकट्ठा करके नहीं लिख सकते। जैसे A प्लस B को हम इसके ऊपर कंप्लीमेंट जो इकट्ठा करके राइट कर दें, ऐसे नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू।